एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अन अकेडमी जुडिशरी वर्ल्ड। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटर। और साथ ही साथ आप सभी के लिए लेकर आती हूं लाइव अपडेट्स। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, क्या रहे हाई कोर्ट के डिसीजन, जो आप तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ जो आज का सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहां पर कई बार लीगल अपडेट्स होती है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीजों को भी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि जहां पर हमें एक डिसेंसी के बारे में पता चले, कोर्ट की प्रैक्टिस के बारे में पता चले। क्योंकि आप लोग सभी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या कोर्ट में लिटिगेशन करने की सोचते हैं, तो ये अगर आपको चीजें कुछ पता हो बैक एंड में किस तरीके से होती है तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है जिसमें मैं बात करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या ऐसा कोई रिचुअल है या ऐसा कोई रिवाज है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एंट्रीज होती है। क्या इससे पहले आपको पता था? मान लीजिए कभी कभार किसी एक केस के अंदर 5 जजेस बेंच होती है, 4 जजेस बेंच होती है, 3 जजेस बेंच होती है, या फिर मैक्सिमम 9 जजेस बेंच होती है। तो क्या कोई एंट्री का रिचुअल है कि किस तरीके से कौन से जज सबसे पहले एंटर करेंगे, कौन पहले कुर्सी को यहाँ पर बैठेंगे? तो क्या आपको इन सब चीजों के बारे में पता था? तो आइए, यहाँ पर हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे लैंडमार्क ऐतिहासिक फैसले के बाद कोर्ट को थोड़ा शांत करने के लिए, आप सभी को पता है कि उनका नेचर थोड़ा इस तरीके का है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, कुछ ना कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करते रहते हैं। तो वहां पर इतने बड़े वर्डिक्ट देने के बाद उन्होंने यहाँ पर ये बताया, सभी जो लॉयर्स हैं, सभी जो लिटिगेंट्स वहां पर बैठे हुए थे, उनको ये बताया कि भाई कोर्ट्स के अंदर भी हम जजेस भी इस चीज को, इस रीत को फॉलो करते हैं, जो हमें कहा जाता है हम उसको एक साथ उसको फॉलो करते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि किस तरह के रिवाज है या रिचुअल है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी फॉलो करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया, हाउ डू जजेस एंटर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाउ द ऑर्डर इज डिसाइडेड। क्या कोई ऑर्डर है कि भाई ये वाले जज पहले जाएंगे या ये इनके बाद में जाएंगे? ये बात मतलब ऐसा मुझे नहीं पता था, बट मुझे पता चला, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर कर दूं। सो यहाँ पर दोस्तों ये बात है कि जहां पर अभी फिलहाल एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट की बात हुई, जहां पे 7 जजेस की बेंच थी, इंक्लूडिंग डीवाई चंद्रचूड़ जी, डिलीवर हिस्टोरिक वर्डिक्ट, जो एमपी एमएलए आर नॉट इम्यून फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ब्राइबरी केसेस। अभी लास्ट मंडे की ही बात है, इस फैसला यहाँ पर लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंड द अपेक्स कोर्ट ने क्या किया, 1998 की जो एक जजमेंट थी कि जहां पर इन विच 5 जजेस बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपेल्ड किया था इम्यूनिटी को, कि भाई यदि ये एमपी एमएलए की कोई भी इम्यूनिटी है, प्रोसिक्यूशन इन द केस वेयर एमपी एमएलए टुक द ब्राइब्स टू डिलीवर द स्पीचलेस हाउस और द वोट। तो अभी इसी केस को यहाँ पर रिवर्स करते हुए उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब इसके बाद होता क्या है, द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ वाज सीन इन अ वेरी फनी टोन। और ये फैसला सुनाने के बाद वो काफी ही एक फनी टोन में थे, जिन्होंने इस बात को फिर आगे शेयर किया। On Monday, during hearing the case courtroom, he made comments several times light-hearted manner। तो कोर्ट के माहौल को शांत करने के लिए, एक नॉर्मल एक व्यवहार वहां पर करने के लिए, ऑन मंडे सीजीआई चंद्रचूड़ टोल्ड द बार मेंबर्स, जितने भी बार मेंबर्स थे उनको बताया गया कि किस तरीके से जजेस भी सीनियोरिटी वाइज इसको मेंटेन करते हैं और कैसे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और ऐसा कोई कर्माक है, यानी कि ऐसा कोई ऑर्डर है कि जिससे जजेस भी कोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं। क्या वहां पे भी लाइन सिस्टम है या किस तरीके से पहले किसको ऑर्डर दिया जाता है कि आप पहले आइए? तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताते हैं कि आफ्टर डिलीवरिंग द वर्डिक्ट, फैसला सुनाने के बाद उन्होंने बोला कि दैट वाज नथिंग व्हिच शी शुड शेयर विद द मेंबर्स द बार, कि आज से पहले बार के मेंबर्स को भी इनफैक्ट ये वाली बात पता नहीं होगी या ये वाला रिचुअल नहीं पता होगा जो हम सभी जजेस फॉलो भी करते हैं। तो उन्होंने कहा था, सीजे सेड, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग लिटिल डिफरेंट। कुछ अलग बात आज आप लोगों के साथ मैं साझा करता हूँ। व्हेन वी जजेस सिट इन अ बेंच ऑफ 5, 2 और 3, जब हम जजेस 3 बेंचेस में बैठे या फिर 2 बेंचेस में बैठे या 5 बेंचेस में बैठे, तो व्हेन वी एंटर इन द कोर्ट रूम, जब हम कोर्ट के अंदर एंटर करते हैं, तो जो अशर होते हैं, अशर आप समझते हैं ना, जो कोर्ट के को वहां पर देखभाल करते हैं, पूरा कोर्ट को वहां पर सुपरवाइज एक तरह से करते हैं। तो जो कोर्ट के अशर होते हैं वो हमेशा पहले बताते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा, चाहे वो 2 जजेस की बेंच हो, 3 जजेस की बेंच हो या 5 जजेस की बेंच हो। तो वो पहले बताते हैं हु गो इनसाइड द कोर्ट फर्स्ट, सबसे पहले कौन जाएगा। एंड ये वो खुद डिसाइड करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, या इसके पीछे कोई एक रीजन है। तो यहाँ पर ही टोल्ड, इन सम कोर्ट सीनियर गोज फर्स्ट। कई कोर्ट्स के अंदर जो सीनियर होते हैं, जो सीनियर सीनियोरिटी होती है जिन जजेस की, वो पहले एंटर करते हैं।
और इन सम कोर्ट्स द जूनियर गोज फर्स्ट, और कुछ कोर्ट्स के अंदर जो जूनियर होते हैं वो पहले जाते हैं। तो यहाँ पर ये डिसाइड कौन करता है, ये एक पुरानी प्रैक्टिस डिसाइड करती है कि जहाँ पर अशर को जो ये दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो भी कैसे, जो प्रीवियसली चलता आ रहा है उसके हिसाब से, कि कौन सी कोर्ट के अंदर यंग जजेस को भेजा जाएगा, एज इन जो कम है यानी कि जूनियर जो जजेस हैं, और किस कोर्ट के अंदर सीनियर जजेस को पहले भेजा जाएगा। एंड कॉम्प्लिकेटेड इन बेंचेस ऑफ 5, 7 एंड 9 जजेस, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है जब 5 से ज्यादा जजेस की बेंच होती है, जैसे कि किसमें 5 से ज्यादा 7 या फिर 9 जजेस की बेंच पर। और बात उन्होंने कहा कि जब हम 9 जजेस की बेंच एक साथ होती है, एक साथ कहीं पर एक इकट्ठी होती है, एंड देयर इज अ चीफ अशर, तो उस अशर के ऊपर भी चीफ अशर होता है, हु सेज फर्स्ट यू गो। तो वो क्या कहता है, मान लीजिए 9 जजेस हैं यहाँ पे, तो वो अशर कहते हैं कि पहले आप जाएंगे, और ये कहते हुए सीजीआई बताते हैं, वी विल स्टैंड दैट इन ऑर्डर अंडर द ऑर्डर ऑफ अशर एंड वी लेट्स गो टू द कोर्ट। तो हम लोग भी एक लाइन में खड़े हो जाते हैं कि भाई अशर अब जिन जिन का नाम लेते रहेंगे वो हम आगे अब जाते रहेंगे। सो अशर जिनका नाम लेते हैं वो चाहे सीनियोरिटी वाइज लें या फिर जूनियर वाइज लें, तो जब 9 जजेस की बेंच होती है तो चीफ अशर इसे डिसाइड करता है कि कैसे यहाँ पर जाएंगे, और जिस जिसका नाम लिया जाता है वो कोर्ट के अंदर एंट्री करता है, और ये जो सीट है, कुर्सी है, उस पर विराजमान हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या इस फैक्ट के बारे में आपको पहले पता था कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा कोई रिचुअल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, जहां पर यदि कोई एक से ज्यादा जजेस होते हैं तो किस तरीके से उनको बिठाया जाता है, या क्या उनका एक नंबर होता है कि किसको पहले जाना है। तो ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर हुई। अब आप मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड जैसे कि मैं तो अपना आइडल मानती हूँ हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कि उनसे हमेशा उनकी कोई भी वर्डिक्ट हो, उनका कोई भी केस हो, मैं मतलब लगी रहती हूँ कि क्या हम उनमें निकल जाएं, कि क्या निकाल पाएँ जो हमें एज अ स्टूडेंट, एज अ लिटिगेंट, एज एन एजुकेटर हम सभी को सीखने को मिले। तो इसी तरीके से दोस्तों, जब हम बात करते हैं एक डेकोरम की, एक कोर्ट के एक कह सकते हो एटमॉस्फेयर के इन्वायरमेंट की, तो इन सभी चीज़ों को फॉलो करना होता है। एंड गाइज, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि मैं अभी हाल ही में ही एक सीरीज देखी नेटफ्लिक्स पर मामला लीगल है। मतलब मैं बोलूँगी आपको कि मैंने बहुत सारी लीगल वेब सीरीज़ देखी, बट मामला लीगल है, वो एकदम एक्चुअल मुझे लगी। इफ़ आई मतलब आई बिलॉन्ग्स टू 30 हज़ारी कोर्ट, तो वहाँ पर एक्चुअल ऐसा सीन होता है, बिल्कुल सही सीन होता है। तो अगर आपको यहाँ पर थोड़ा-सा रिलेशंस देखने हैं कि किस तरीके से कोर्ट का माहौल होता है, क्या होता है, और थोड़ा-सा फन यहाँ पर करना है, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स भी कम हुए हैं, तो आप मामला लीगल है देख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो पर्सनल ऐसा कुछ नहीं, मैं आप लोगों को यहाँ पर रिकमेंड कर रही हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को मैं काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताना चाहती हूँ, कि जैसे दोस्तों, यदि आप अपकमिंग राजस्थान जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लेकर आए हैं जहां पर आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स राजस्थान जुडिशरी के लिए गाइड करेंगे। राइट, आपको सभी सब्जेक्ट्स कंपैरेटिव तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाए जाएंगे, जिसमें ओल्ड लॉज एंड न्यू लॉज को पढ़ाया जाएगा, बाकी सारे लोकल, मेजर, माइनर सभी चीज़ें आपको इस बैच के अंदर कंप्लीट कराई जाएगी। अब इस बैच में देख लेते हैं, दिस इज द राजस्थान जुडिशरी बैच मार्च 2024। ये 9 मार्च से ही स्टार्ट हुआ है, और आज सेकेंड डे था, यानी कि सेकेंड क्लास हुई है, तो आप अभी भी इसमें इनरोल कर सकते हैं। और यदि आप ये कोड लगाएंगे, ये एक रेफरल कोड है APU, मेरे नाम के पहले 3 इनिशियल्स, तो आप ये लगाएंगे तो आपको यहाँ पर 73% का ऑफ मिल जाएगा 24 मंथ्स के बैच के लिए, एंड मल्टीपल, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप सभी के लिए करवा रही हूँ यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी। लगभग आपके पास 5 स्टेट है जिनके मेंस आएंगे। ये साल इज फुल ऑफ मेंस एग्जाम। तो अगर आपको स्किल्स डेवलप करनी है, अगर आपको सीखना है, तो आप इन मेरी क्लासेस में जुड़ सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो बैच है, दिस इज कंप्लीटली फ्री बैच है ये, राइट, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये देखिए, इस तरीके से डेली क्लासेस होती हैं, और इस तरीके से आप मुझे अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर फॉलो भी कर सकते हैं। अब कैसे करना है, आपको पहले अनअकैडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लॉगिन कर लेना है, और फिर उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर मेरे नाम को सर्च कर लेना है। ये देखेंगे, आपको यहाँ पर मुझे सर्च कर लेना है।
जहाँ पर आप फॉलो मुझे इस तरीके से कर सकते हैं। डेली अगर मैं आपको अपनी क्लासेस दिखाऊँ तो ये देखिए डेली मेरी क्लासेस चल रही हैं। मेंस आंसर राइटिंग, ऑल स्टेट जुडिशरी फ्री कोर्स, सीआरपीसी की भी क्लास चल रही है यहाँ पर, तो आप इसको जॉइन कर सकते हैं, राइट? इस तरीके से डेली, जहाँ पर मैं आपको पहले आपके सारे आंसर्स को चेक करती हूँ, फिर आप सभी को एक मॉडल आंसर यहाँ पर लिखवाती हूँ। अब आगे चलते हैं यहाँ पर बैचेस में, तो आप बैचेस एंड कोर्सेज पर जाएँगे और ये देखेंगे मेरा ये जो बैच है, दिस इज़ द राजस्थान बैच, जहाँ पर आपको सभी एजुकेटर्स पढ़ाएँगे और आप यहाँ पर ये देखिए गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, आइकॉनिक का और प्लस का। फॉर एग्जाम्पल आप प्लस लेते हैं तो आप यहाँ पर ये कोड लगा लेंगे APU, अप्लाई कर देंगे और देखिए आपको सभी बैचेस पर 70, 64, 53% का ऑफ भी मिल जाएगा। और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं लेकर आती हूँ डेली इसी तरह की लीगल अपडेट्स जो कि आप सभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होती हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी आप सभी से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।